प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को पुनः वनपथ मार्ग से ही दूसरे पद की व्याख्या के बारे में बताने चल रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुने। वो पद आप लोगों को इस प्रकार से है, और आप लोगों को मैंने अभी संकेत, संदर्भ, प्रसंग इस तरीके से आप लोग जो इस पर जो है आप लोग करें, हल करें। तो हेडिंग आप लोग सबसे पहले डालेंगे आप संकेत हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, जैसे पद आपका दिया गया है कि जल को गए लखन है लड़का पारिखो, पिए छाए घरी के हैं ठाणे, पहुँच पसेर बयाय करूँ, अरु पायम पाखर भूवर ठाणे, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लखो, पुल को तनु बारे बिलो चरवाढ़े। तो ये आपका पद हुआ। फिर आप हेडिंग डालेंगे संकेत, और संकेत में आप क्या लिखेंगे कि जल को गए लखन है ... बार विलोचन बाढ़े। संकेत के बाद आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पद्यखंड काव्य के कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित वनपथ मार्ग से यह पद्यांश अवतरित किया गया है। ये आप जो है संदर्भ हो जाएगा आपका। फिर आप प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में आप लिखेंगे यहाँ पर कि यह जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली कि वनपथ मार्ग से राम सीता के प्रेम का भावपूर्ण यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो है राम और सीता के सचित्र प्रेम का यहाँ पर वर्णन कवि तुलसीदास जी ने अपने वनपथ मार्ग में कवितावली से जो है किया हुआ है। फिर आप इसका जो है व्याख्या लिखेंगे कि जल को गए लखन हैं, तो राम को संबोधित करते हुए सीता जी कहती है, राम से सीता जी बोल रही हैं, कह रही हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए कि हे प्रिय, हे प्रभु, अभी तो लक्ष्मण जो है बालक है, और बालक लक्ष्मण जो है जल लेने के लिए गए हुए हैं, और आप जो है उनके इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ क्या कि पिए छाए घड़ी के हैं ठाणे, कहीं छाया में घड़ी भर के लिए, पल भर के लिए या थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के प्रतीक्षा कर ली जाए। पहुँच पसेर बयाय करूँ, मैं आपका पसीना पहुँच करके हवा कर दूँगी। जगत जननी माँ सीता जी जो है भगवान प्रभु श्री राम से कहती हैं कि आप छाया में कहीं खड़े हो जाइए, और मैं आपके जो है पसीने को पहुँच करके थोड़ा सा हवा कर दूँ आपको। और गर्म रेत में, कौन सी रेत में, अरुपाएँ पखारों भूवर ठाणे, आप जो है गर्म रेत में खड़े हुए हैं, पैरों को जल आने पर धो दूँगी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जान करके राम मन में विचार करने लगते हैं कि सीता जो है थक गई है। बहुत देर तक बैठकर अपने पैरों के कांटे निकालते रहे, और
फिर कहते हैं तुलसीदास रघुवीर प्रिया, श्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काढ़े। कवि तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रम जान के, श्रम मन होता थकान होना, परिश्रम होना, अर्थात यहाँ पर कहा गया कि कल तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी जान जाते हैं कि हमारी प्रियतमा जगत जननी माँ सीता थक गई हैं और विलम्ब लोकंटक काढ़े, और सीता जी बैठ जाती हैं और अपने पैरों के कांटे निकालते रहे। भगवान प्रभु श्री राम क्या करने लगे, अपने पैरों के जो है कांटे निकालते रहे। इस तरह स्वामी राम का अपने मन, अपने प्रति स्नेह देख करके सीता हर्ष की अधिकता के कारण यहाँ पर कहते हैं जान की नाह कुने लखो पुलको तनवार विलोचन बाढ़े। देख करके सीता हर्ष की अधिकता के कारण रोमांचित हो उठी और उनके नेत्र रूपी कमलों में आंसू छलका उठे। फिर आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में नंबर 1 डालेंगे कि यहाँ सीता और राम के दाम्पत्य प्रेम का भाव प्रधान का वर्णन कवि तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। नंबर 2 पद मैत्री एवं अनुप्रास अलंकार की सौंदर्य दर्शनी दशा को यहाँ पर दर्शाया गया है। नंबर 3 यहाँ पर संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि जब नायक और नायिका के आपस में मिलने का कोई वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। और ब्रज एवं अवधी भाषाओं का यहाँ पर मिश्रित वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है प्रेम की भावनाओं को यहाँ पर दर्शित करने को उपरांत आप लोग जो है ध्यान दें और इनको आप लोग अच्छी प्रकार से समझें। इसके बाद आपका एक दूसरा पद दिया गया है तो आप लोग उसको भी ध्यान से पूर्वक सुने कि रानी में जानी अजान महाफविपाहन हूँ तो कठोर ही हो है, राजहूँ काज अकाज न जाने हो कहते को जिनकान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आँखिन में सखी राघवो जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। फिर आप वही पूर्वत के भांत संकेत डालेंगे, रानी में जानी ... करके बनवास दियो है। फिर आप संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड काव्य के वनपथ मार्ग से यह पद्यांश लिया गया है। इसके कवि या रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर वन पर जाते समय राम सीता और लक्ष्मण के प्रति ग्रामीण स्त्रियों की प्रतिक्रिया अंकित हुई है। और एक स्त्री यहाँ पर कहती है, एक स्त्री दूसरी सखी से या एक सखी दूसरी सखी से कहती है। फिर इसके बाद आप इसका जो है व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या है कि रानी में जानी अजानी महाफवितो पाहन कही कठोर ही हो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रानी कैकेयी महान अज्ञानी है, बहुत ही मूर्ख है। उसका हृदय तो वज्र से भी अर्थात पत्थर से भी कठोर है। राजा ने भी कार्य और आकार पर ध्यान नहीं दिया। राजा ने भी यह विचार नहीं किया और रानी के कहने के अनुसार इन्हें वनवास दे दिया। राजा ने यह भी विचार नहीं किया कि ये वनवास देने के योग्य है या ये वनवास देने के योग्य नहीं है, यह भी विचार नहीं किया और इन्हें वनवास दे दिया। राजों काज उसने न तो क्या ध्यान दिया, न कार्य पर ध्यान दिया, न आकार पर ध्यान दिया और ये रानी के कहने पर इन्होंने कर लिया। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। और सखी कहती है कि जिन्होंने पत्नी के कहने पर सब कुछ मान लिया और इस प्रकार की मनोहर सुंदर मूर्तियों को से बिछोड़ करके इनके प्रेमी जन कैसे जीवित रहेंगे।
जो इन्हें रोज़ाना देखते थे, जिस राज्य में ये रहते थे, लोग इन्हें देख करके अपने मन में हर्ष उल्लास प्रकट किया करते थे। आज जब ये अपने नगर से निकल गए हैं वनमार्ग की ओर, तो जो इनके चाहने वाले लोग थे, आज वो अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करेंगे, कैसे जिएंगे वो लोग। आँखिन में सखी राखिबो, जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। आँखों में रखने के योग्य हैं ये राम, सीता और लक्ष्मण को राजा रानी ने कैसे वनवास दे दिया। फिर आप जो है काव्य सौंदर्य डालेंगे और लिखेंगे दशरथ कैकई की अज्ञानता तथा निठुरता के माध्यम से राम आदि की कोमलता का वर्णन यहाँ पर प्रकट किया गया है कि राजा दशरथ ने अपनी रानी की बात स्वीकार करते हुए और उसके निष्ठावान निष्ठुरता की बातों को सुनकर के राजा ने अपने इस पुत्र को जो है वनवास दे दिया और उनके साथ में लक्ष्मण और सीता भी वनवास की ओर चली आई। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। फिर दूसरा नंबर है मुहावरों से युक्त परिमार्जित भाषा का यहाँ पर वर्णन, और नंबर तीसरा है अनुप्रास और लोकोक्ति, यमक और विरोधाभास आदि अलंकारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर आप जो है विशेष दे सकते हैं और इसके बाद आप स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है हेडिंग डालते हुए आप इसकी जो है कल्पना करें, व्याख्या करें और इन सारे प्रश्नों का आप जो है जवाब दें। तो मैं आज आप लोगों को जो बता करके चल रहा था, तो मैंने आज आप लोगों को वन पथ मार्ग पर इस पद वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को 2 व्याख्याएं बताई, तो आप लोग इस पर ध्यान दें। जय जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।